AM मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा अररिया के रजोखर में रीजनल पब्लिक स्कूल पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, जिसके हॉस्टल का उद्घाटन सोमवार 25 दिसंबर को दुआ कराकर किया गया। इस हॉस्टल में 15 वर्ष तक के आयु के छात्र एवं छात्राएं रहकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मुफ्ती अलीमुद्दीन कासमी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, रजोखर जैसी जगह पर हॉस्टल की बुनियाद डालना एक अच्छी पहल है ताकि आसपास के गांव के बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। तो वहीं मुफ्ती इनामुल बारी ने कहा, शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे देश और दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज अनीस उर्फ लड्डू ने कहा, आज के दौर में सभी अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं जिससे हमारे देश व समाज की तरक्की हो। पत्रकार अब्दुल गनी लबीब ने हॉस्टल संचालक को बधाई देते हुए कहा कि आज के दौर में इल्म बहुत ज़रूरी है, बगैर इल्म के हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि संस्था के चेयरमैन अदनान अनवर ने अपने संबोधन में कहा, जहां इल्म की रोशनी है सब लोग वहीं इल्म को फैला रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि जहां इल्म से लोग वाबस्ता नहीं रखते हैं वहां पर इल्म फैलाने की ज़रूरत है। हॉस्टल संचालक कारी शादाब ने कहा, हमारे हॉस्टल में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाएगी। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। वहीं इस अवसर पर APO अहमद हसन, प्रोफेसर इनायतुल्लाह, अब्दुल गनी लबीब, वरिष्ठ पत्रकार कमर आलम, इम्तियाज अनीस लड्डू, मास्टर एहसन, मास्टर परवेज, मास्टर शहजाद, मास्टर इंतखाब आलम, मास्टर असद शामिल थे। पब्लिक स्कूल के हॉस्टल का यहाँ के डायरेक्टर जनाब अदनान साहब और उसके भाई खुर्रम साहब ने आयोजन किया है। मैं इनको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने रजोखर के इस जगह पे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट स्कूल का हॉस्टल खुला होगा और ये पहला हॉस्टल खुल रहा है। और मैं यहाँ समाज के लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी अगर इस तरह का संस्था और इल्म के नाते लोग जागरूक हो, अगर कोई वैसा काम आप लोगों के बीच करे तो आप लोग उनको सपोर्ट करें, उसको मदद करें, क्योंकि आपके रजोखर मेन बाजार में एक हॉस्टल खोला है और इस हॉस्टल को आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज के लोगों का होता है, हमारे पड़ोस के लोगों का होता है। और हम लोग जब तक इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम समाज से आग्रह करेंगे, हमारे समाज के जितने लोग हैं इनको फुल्ली सपोर्ट करें और मदद करके इस हॉस्टल को आगे से आगे बढ़ावें। मुझे उम्मीद है कि मैंने हमेशा यहाँ रीजनल पब्लिक स्कूल के प्रोग्राम में आता हूँ, यहाँ के बच्चों में एक अजीब सा टैलेंट मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन देने वाले जो शिक्षक है जो यहाँ पे है, मुझे लगता है कि एक एबिलिटी उनके अंदर में है, एक शख्सियत है उन्होंने कि उन्होंने बच्चों को इस तरह ढांचे से ढाले हैं कि बच्चों में क्वालिटी नजर आती है। जहाँ बच्चे में क्वालिटी नजर आएगी, जहाँ बच्चे आगे बढ़ेंगे, वहाँ हम सब मिलकर उसको मदद भी करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी वक्त की कमी है। और मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय रजोखर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रीजनल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ फरमा आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी उस्तादुल असातिज़ा दारुल रहमानी ज़ीरो माइल अररिया के शेखुल हदीस और नाज़िम आला और हमारे सरप्रस्त बुजुर्ग शख्सियत हज़रत अलाज मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अलावा दीगर हज़रात हैं, हमारे नाना मोहतरम अलाज नूरुल इस्लाम साहब तशरीफ रखते हैं, स्कूल के डायरेक्टर चेयरमैन बल्कि मास्टर अदनान अनवर साहब, उसके डायरेक्टर जनाब खुर्रम इकबाल साहब और प्यारे बच्चों। चूँकि ये कोई ऐसी तकरीब या जलसा नहीं है जिसमें कि बहुत जोरदार आवाज़ में आपसे बात की जाए, यहाँ चंद बच्चे हैं और हॉस्टल का आगाज़ होना है, ताहम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप ही से मुखातिब हूँ और जो ज्ञातन हज़रात यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं उनको
हॉस्टल के हवाले से अभी कबल में जो मुकर्रीर थे उसने कहा भी है कि हॉस्टल दरअसल इल्म के जोया या इल्म की जिस्तजू में जमा या इकट्ठे हुए लोगों का एक तरह से दरसगाह या मिसाली जगह होती है। बच्चे जहाँ घर से ज्यादा सीखते हैं, और ये बात मुशाहिदे की भी है कि हॉस्टल वगैरह में जो जहनी वसात होती है उसमें इजाफा होता है, बरअक्स इसके कि अगर वो बच्चा घर से रहकर तालीम हासिल कर रहा है। क्योंकि मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ गाँव, मुख्तलिफ पस मंजर और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए बच्चे जब एक जगह जमा होते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों का एक तरह से लेन देन होता है, मुख्तलिफ सलाहियतें उजागर होती हैं, तो फिर जो है वो जहनी वसअत पैदा होती है। लिहाजा हॉस्टल की अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर गांव जैसे शहरी इलाके में रजोखर का बाजार या रजोखर रुबेली गांव ही है एक तरह से, यहाँ पे हॉस्टल का आगाज करना, उसकी शुरुआत करना ये जोखिम का भी काम है, क्योंकि हॉस्टल की शुरुआत गोया कि उसमें पूंजी लगाना है। लेकिन स्कूल के जिम्मेदारों ने, रीजनल पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारों ने बहुत ही कमर बस्तगी के साथ, बहुत अज़्म और हौसले के साथ एक मतलब फैसला लिया और फिर यहाँ पे हॉस्टल की शुरुआत की है। जाहिर है जो बच्चों के हुकूक हक में है और बच्चों के काम आएंगे। ये जो हॉस्टल आज आपके सामने इसका जो ओपनिंग हुआ है, ये जो मेरा प्लान था, ये मंसूबा था, ये बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हम उसको ओपन नहीं कर पाए। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी मौका मिला है। जब हमने हॉस्टल कायम करने का सोचा तो बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि रजौकर के इलाके में हॉस्टल कामयाब नहीं होगा, अररिया में खोलिए। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि जहां पे रोशनी है वहां तो सब लोग जाते हैं, लेकिन जहां पर अंधेरा है वहां रोशनी कौन देगा।